गांव रामपुर में सुरेश नाम का एक मेहनती किसान अपनी पत्नी गीता के साथ खुशी खुशी जीवन व्यतीत करता था। एक दिन जब फसल कटाई का समय आया तो सभी किसान अपने खेतों की ओर जाने लगे। सुरेश ने गीता से कहा, भाग्यवान, जरा लस्सी भी लेती आना, काम के दौरान ताजगी मिलेगी। तभी उसके मित्र मनोहर दौड़ते हुए आए। अरे सुरेश, सुनो, ठाकुर साहब ने तुम्हें बुलाया है। मुझे? क्यों? वे तुम्हारी फसल खरीदना चाहते हैं। सुरेश ठाकुर साहब के पास गया। ठाकुर साहब बोले, सुना है तुम्हारी फसल बेहतरीन होती है, बाजार से अधिक दाम दूंगा, क्या तुम हमें बेचोगे? सुरेश खुशी खुशी मान गया और सौदा तय हो गया। कुछ ही दिनों में ठाकुर साहब के आदमी खेत में पहुंच गए और फसल काटकर बोरियों में भरने लगे। रात को गीता ने पूछा, आज फसल बेचकर तुम्हारे चेहरे पर चिंता क्यों है? सोच रहा हूँ कि यह पैसा साल भर नहीं चलेगा। अब खेती के अलावा कुछ और भी सोचना होगा। अचानक उसने अचार की थाली में रखी मिर्च को देखा और एक विचार आया। गीता, क्यों ना हम अचार बनाकर बेचें? तुम्हारा बनाया अचार बहुत स्वादिष्ट होता है। गीता ने हामी भरी और अगले ही दिन अचार बनाना शुरू किया। सुरेश गांव-गांव जाकर अचार बेचने लगा। धीरे धीरे लोगों को उसका अचार पसंद आने लगा और उसकी मांग बढ़ गई। उसने अपनी एक छोटी सी दुकान खोल ली और कुछ ही महीनों में उसकी पहचान दूर दूर तक फैल गई। एक दिन ठाकुर साहब वहां से गुजरे और दुकान देखकर रुक गए। सुरेश, यह क्या कर रहे हो? साहब, अब हमने अचार का व्यवसाय शुरू कर दिया है। इसे लोग बहुत पसंद कर रहे हैं। ठाकुर साहब ने अचार चखा और कहा, हमारे भंडारे के लिए 60 किलो अचार चाहिए, 1 हफ्ते में तैयार रखना। ठीक साहब, 1 हफ्ते में आपका ऑर्डर तैयार हो जाएगा, आप फिक्र न करें। जब अचार बनाकर तैयार हो गया था तो वे शाम के समय सोए हुए थे। तभी उनके घर एक चोर आया और सभी आचार चुरा कर चला गया। गीता, देखो, हमारा बनाया गया सभी आचार किसी ने चुरा कर ले गया। मुझे लगता है कि हमारा जाना पहचाना ही यह काम को किया होगा। उसे हमारी तरक्की देखी नहीं गई, इसलिए उसने चुराया होगा। अब 1 हफ्ते होने में 1 दिन भी नहीं बचा है। अब हम साहब को किया जवाब देंगे। अब समय भी कहाँ बचा है जिससे हम आचार को बना सके। हाँ, अब समय भी कहाँ है जिससे हम अचार को बना सके। हमें 1 दिन का भी समय मिल जाता तो हम सभी अचार को बनाने की कोशिश करते, लेकिन अब 1 दिन का भी समय नहीं बचा है। हमें साहब से माफी मांगनी पड़ेगी। हाँ गीता, तुम ठीक बोल रही हो। कल जब साहब आचार्य लेने आएंगे तो हम उन्हें चोरी हुई सारी बात को बता देंगे। काश साहब हमें माफ कर देंगे। अगले दिन जब ठाकुर साहब अपनी आचार लेने आए, सुरेश, किया मेरा सभी आचार तैयार है। साहब, आपका सभी आचार तो बनकर तैयार हो गया था, लेकिन जब हम लोग रात में सोए हुए थे तो एक चोर आया और सारा आचार को चरा कर ले गया। हमने सोचा कि दोबारा सभी आचार को बना लेंगे, लेकिन समय ही नहीं बचा था, इसलिए हम दोबारा आचार नहीं बना पाए। मुझे लगता है तुम अपना अचार मुझे बेचना ही नहीं चाहते। मैं तुम पे भरोसा किया कि तुम मुझे 1 हफ्ते के अंदर 60 किलो अचार दे दोगे, लेकिन तुम तो मुझे चोरी की झूठी कहानी सुनाकर मुझे अपना अचार देना ही नहीं चाहते। तुम अपना अचार अपने पास ही रखो। अब मैं तुम्हारा अचार नहीं लूंगा। मैं कोई दूसरे दुकान से 60 किलो अचार ले लूंगा। नहीं साहब, मैं झूठी कहानी नहीं सुना रहा हूं, मैं सच्ची कहानी सुना रहा हूं। सही में मेरे घर कल एक चोर आया था जो सभी आचार को ले गया। मैं आपको वादा करता हूं कि मैं आपको जल्द ही सभी आचार को दोबारा बनाकर दे दूंगा। आप दूसरे दुकान से आचार को मत खरीदिए, और मेरे घर जो चोर चोरी किया था उसे मैं जल्द ही आपके पास लेकर आऊंगा, तब आपको चोरी हुई बात पर विश्वास होगा। मैं तुम्हारे बात पर दोबारा भरोसा करके एक बार और आचार को बनाने का मौका दे रहा हूं। अब की बार मैं कोई बात नहीं सुनूंगा। अगले दिन जब अचार बनाकर तैयार हो गया था तो वे इस बार सारा आचार को घर में नहीं रखकर गोदामों में रख दिया और वह इस बार एक तरकीब लगाया और उसने सभी आचार के बर्तनों में से एक बर्तन में आचार के जगह मिर्च का पानी रख दिया, जिससे जब चोर आचार लेने आए तो उन पर मिर्च का पानी गिर जाए और हम उसे पकड़ लें। वहीं हुआ जब चोर आया और आचार को लेने वाला था, तभी उन पर मिर्च का पानी गिर गया
और वह चिल्लाने लगे, बचाओ बचाओ, हमारे आंखों में बहुत तेजी से जलन हो रही है। हमें कोई तो पानी लाकर दो जिससे हमारी आंखों की जलन ठीक हो सके। तभी सुरेश उधर से आया और उन चोरों को रंगे हाथों पकड़ लिया और उन्हें ठाकुर साहब के पास ले गए और सारी सच्चाई बताई। ठाकुर साहब ने तुरंत महेश को पुलिस के हवाले कर दिया। तब से उसका व्यापार खुशी खुशी चलने लगा।